हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार बिकॉज इसमें आपके जितने भी डाउट्स थे कि ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका सेटअप कॉस्ट क्या होगा, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन पर बनाई थी, जिसमें बहुत लोग के कमेंट्स थे कि आपने वेयर हाउस कॉस्ट, फिर लाइट बिल्स, ये सब मिसलेनियस कॉस्ट जितने भी है वो सब आपने ऐड किए नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि वो सब ऐड करके ही हम प्रॉफिट निकालते हैं, और आपको भी वो सब ऐड करके ही कॉस्टिंग्स में ऐड करके ही प्रॉफिट निकालना है। तो 60 रुपीज 70 रुपीज जो बच रहा था वो हमारा प्रॉफिट ही था। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए, जो भी ये पेज पे नए हैं, जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमें ऑलरेडी फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे की जानकारी मिल सके ई कॉमर्स से रिलेटेड। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो होने वाला है टोटल सेटअप कॉस्ट, जिसको मैं बहुत ही डीप में आपको बताने वाला हूँ कि क्या कॉस्ट, आपको कितना सेटअप कॉस्ट लगेगा। सो मैंने जो जितना स्टार्ट में कॉस्ट मेरे को लगा था वो भी मैं आपको इन डिप बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत लोग फटाफट रिवाइंड करते करते वीडियोस देखते हैं, तो बीच में जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वो आप नहीं देख पाते। तो वीडियो को स्टार्ट करते। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको चाहिए। आपका कोई भी नियर एंड डियर जो भी सीए रहेगा वो आपको निकाल के दे सकता है, आप भी निकाल सकते हैं, जिसका कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। 2000 1500 2000 के अंदर अंदर जीएसटी नंबर हो जाता है। बट विदाउट जीएसटी भी आपको करना है तो आप मीशो प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, बट आपको इन स्टेट, खुद के स्टेट में ही, लाइक मैं मुंबई में रह रहा हूं तो मैं इन महाराष्ट्र में रह रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र में ही कर सकता हूँ। गुजरात में जो रहते हैं वो सिर्फ गुजरात में ही कर सकते हैं, खुद के स्टेट में ही कर सकते हैं। उसका भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आप 40 लाख के टर्नओवर तक ही साल का सामान बेच सकते हैं। तो जीएसटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं है तो भी आप चालू कर सकते हैं। तो जिसके पास जीएसटी नहीं है तो वो ऐसा मत सोचना कि मेरे पास जीएसटी नहीं है मैं चालू नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं मीशो पे, जिसका 0% कमीशन है, बट आप खुद के स्टेट में ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सेकंड है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के लिए है ऑलमोस्ट 4500 गवर्नमेंट फीस है। जो स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, जो बनाते हैं ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, वो चार्जेस करते हैं अराउंड 8000 10000, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी कंपलसरी नहीं है। आप बिना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी मीशो फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे आप जनरल लाइक जेनरिक में बेच सकते हैं, प्रॉपर आपकी ब्रांड से नहीं होगा, बट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप एज अ ब्रांड बेच सकते हैं। तो कोई भी आपके इसमें मैपिंग करके या प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में नहीं है, तो आप नहीं करोगे चलेगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया मैंने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं लिया था, तो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट भी आपके पास नहीं होगा तो चलेगा। सो जीएसटी जीएसटी लोगे तो आपका 2000 के अराउंड खर्चा होगा। थर्ड हो गया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इफ जिसने जीएसटी लिया है, अकाउंट लगता है, बिकॉज मीशो के पैसे आपको करंट अकाउंट में ही आएंगे। तो जिसके पास जीएसटी है वो अपने फर्म के नाम से करंट अकाउंट कोई भी अच्छे बैंक में खुलवा सकते हैं। जैसे मेरा कोटक बैंक में है, कोटक महिंद्रा, तो आप उसमें खुल किसमें भी कोई भी अकाउंट में आप खुलवा सकते हो जिसमें आपका ऑलरेडी सेविंग हो, जो आपको बैंक अच्छा लगे, सर्विस जिसकी अच्छी लगे, उसमें आप खुलवा सकते हो, जिसमें मिनिमम 5000 10000 सब डिफरेंट डिफरेंट है। आप बात करके जीरो बैलेंस भी होता है, उसमें आपको मिनिमम 5000 रखना होगा, नहीं होगा तो भी एक क्वार्टरली 3 मंथ्स में कुछ पैसे ट्रांजेक्शन कर देने का तो चलता है। तो करंट अकाउंट आपका थर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, फिर हो गया लैपटॉप। लैपटॉप मैं बोल रहा हूँ सबके पास नहीं होता है, बट जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है, मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने 11,000 में मेरे एक फ्रेंड से सेकेंड हैंड मैंने परचेज किया था। तो आप लैपटॉप सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हैं, जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फोन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिस्टिंग, ये सब में नहीं हो पाता। तो लैपटॉप इंपॉर्टेंट चीज है, लैपटॉप आपको लेना ही पड़ेगा। बट 11,000 12,000 या कोई फ्रेंड के पास होगा तो भी आप लेके लिस्टिंग्स खाली कर सकते हैं, बाकी मेल्स ये सब आपके सेल फोन पे ही आएगा। तो लिस्टिंग्स ये सब के लिए आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं। आपके फ्रेंड के पास भी है तो भी आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, फ्रेंड से लेने का, दिन में आप 1-2 घंटा लिस्टिंग करेंगे तो भी चलेगा, या जब लिस्टिंग करना है आप उसका यूज करो लैपटॉप का। तो स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसे नहीं डालने हैं, तो आप लैपटॉप फ्रेंड से ले सकते हैं या फिर सेकेंड हैंड आप ले सकते हैं। 12,000 15,000 के अंदर आ जाएगा। OLX सबसे बेस्ट है, OLX पे आपको डाउट है तो नियर डियर में
कोई शॉप होगी या कोई फ्रेंड बेच रहा होगा तो आप उससे ले सकते हैं। उसके बाद आएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो नया लेने जाओगे आप 4000 5000 सेकेंड हैंड का प्राइस है, नए का मेरे पास जो है 12000 का है टीएसपी का। बट स्टार्ट में मैंने भी प्रिंटर नहीं लिया था बिकॉज मेरे बाजू में जेरोक्स शॉप है, मैं वहां पे जाता, स्टार्टिंग के 1 2 4 5 ऑर्डर्स होते तो हम प्रिंट ले लेते। इफ 4 5 भी ऑर्डर्स है आपके, एक पेपर पे 4 5 प्रिंट आ जाती है तो आपका 1 2 रुपए का ही खर्चा है। तो स्टार्टिंग के लिए मैं तो बोलूँ वो भी नहीं लोगे प्रिंटर तो भी चलेगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको सेटअप कॉस्ट में कि जितना हो सके, बिकॉज न्यू पर्सन जो होता है वो सोचता है 15 20 हजार भी उसके लिए डिफिकल्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अब तक इफ आप जीएसटी नंबर लेते हो तो ही उसका खर्चा है 2000 रुपीज, बाकी कोई खर्चा नहीं। अब तक मैंने जितना भी बताया, जितना हो सके मैं आपका कॉस्ट बच रहा है बचा सकता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ, आपके साइड से भी आप बचा सकते हो। तो प्रिंटर भी है तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, या नहीं तो मैं बेस्ट सजेशन देता हूँ आपके आजू बाजू में जेरोक्स की शॉप होगी जो विलेजेस साइड रहते हैं, लाइक राजस्थान में कोई गांव में, गुजरात में कोई गांव में, यूपी के कोई गांव में, तो वहां पे भी आपका शायद मेरे हिसाब से नाम है ई मित्र करके एक होता है जिसमें कुछ 5 रुपीज समथिंग लेते हैं, तो उससे आप बात कर लोगे तो वो पैसे भी कम कर लेंगे आपके जेरोक्स के, तो आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे भी कम हो जाता है। और सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस स्टार्ट करना है तो है प्लेस। आप कौन से प्लेस पे करते हो? तो अभी कोई भी नया लोग क्या करते हैं जब बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं वो सीधा रेंट पे कोई भी प्लेस ले लेते हैं जिसका 5000 10,000 रेंट होता है और उसको डिपॉजिट भी देना पड़ता है, फिर लाइट फिटिंग्स और सब बहुत सारे कॉस्ट हो जाते हैं। बट मैं बोलता हूँ जब आप स्टार्ट कर रहे हो आप घर से ही करना, बिकॉज 4 5 ऑर्डर्स होते हैं तो घर से इजीली डिस्पैच हो जाते हैं टिल 50 60 100 ऑर्डर्स। मेरा एक पहचान वाला है जो 200 ऑर्डर्स पर डे घर से ही डिस्पैच करता है, तो आपका कॉस्ट बचेगा। तो आपको वेयर हाउस की भी कोई चिंता नहीं करनी है, आप घर से कर सकते हैं। सो प्लेस का भी आपका सॉर्ट हो गया है, प्लेस भी आपको रेंट पे नहीं लेनी है, आप जिधर भी हो घर से अलाउड है। आप जीएसटी नंबर घर पे घर घर के एड्रेस पे ले लेने का, जिसका कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई बोले कि लाइक होता है कि घर से हम नहीं कर सकते काम कैसे करें, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बता के आप जीएसटीपी घर के नाम पे लेके घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। उसमें एक और फायदा है कि आपके जब ऑर्डर्स इंक्रीज हो गए आपके फैमिली मेंबर भी आपका सपोर्ट करेंगे, लाइक पैकेजिंग में ये सब में। और फिर आता है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, लाइक पैकेजिंग के लिए जो कोरोगेट रोल लगता है, फिर कैरी बैग्स लगते हैं। तो स्टार्टअप के लिए आप आजू बाजू में या आपके कोई शॉप होगी या जो ऑलरेडी जिसकी रिटेल स्टोर है वो ऑनलाइन में आ रहा है, मैं मेरा बताऊं तो मेरा रिटेल स्टोर ऑलरेडी था, तो मैं पैकेजिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग के जो कार्टन्स निकलते थे, बॉक्स वेस्ट बॉक्स होता था, मैं उसको ही रीपैक करके, सो उसमें भी मेरा कॉस्ट बचता था। बिकॉज मैं कैरी बैग्स लेने जाऊंगा तो मुझे मिनिमम 100 कैरी बैग्स लेने पड़ेंगे, 100 थैली इंटू 3 4 रुपीज होता है, तो 400 500 रुपीज उसमें मुझे डालना पड़ेगा। बट मैंने उसके रिप्लेस में काम किया कि जो वेस्ट बॉक्सेस थे उसको लगा लगा के यूज किया, तो आप भी वो चीज कर सकते हो। तो वो करोगे तो आपका कॉस्ट उसमें भी बचेगा, तो पैकेजिंग मटेरियल भी हो गया। अब आता है जब ई कॉमर्स सेटअप कॉस्ट का सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप कौन सा यूज कर रहे हो, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप लाने वाले हो, कौन सी कैटेगरी में आप आने वाले हो। तो प्रोडक्ट का मैं सबसे मेन बताता हूँ कि बहुत लोग को डाउट है कि हम लोग क्यों, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरर से लोगे तो ही ई कॉमर्स पे टिक पाओगे, क्योंकि रेट कंपटीशन बहुत है, बहुत वॉर है, प्राइस वॉर बहुत है। सो आपको प्रोडक्ट लेना है तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा 100 पीस 200 पीस आपको लेना पड़ेगा। बट मैं एक चीज देता हूँ आपको, एक आइडिया देता हूँ जो मैंने लगाई थी। बिकॉज जब मैं इंडिया मार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट के लिए फोन करता था तो वो बोलते थे सर आपको 100 पीस 200 पीस 500 पीस लेना पड़ेगा, तो मैं बोलता था यस सर मैं 500 पीस लूंगा, आप मेरे को रेट दो। तो वो रेट देता था 500 पीस का, बट मैं दिमाग लगा के उसको बोलता था कि सर बट सैंपल के लिए 5 6 पीस दो ना प्लीज। तो वो सैंपल भेजते ही है, कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा, इनफैक्ट मैं भी मैन्युफैक्चरर हूँ कोई कोई प्रोडक्ट्स के। तो जब मुझे कोई वेंडर्स फोन करता है कि आपका सैंपल के लिए प्रोडक्ट भेजो, 2 पीस 5 पीस 6 पीस 1 पीस जितने भी, तो हमको भेजना पड़ता है क्वालिटी चेक के लिए। तो आप भी मंगा सकते हो, तो उसमें भी आपके पैसे अटकेंगे नहीं, बिकॉज आप 10 लिस्टिंग करोगे तब जाके आपका 1 2 लिस्टिंग हिट होगा, उसमें ऑर्डर्स आने के चांसेस है। तो फिर आप प्रोडक्ट्स में पैसे मत डालना, आपका वहां पे भी कॉस्ट कट होगा। तो इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है, जैसे जैसे आप नोट डाउन भी कर लेना, आप वीडियो ये देख रहे हो तो नोट डाउन भी करते रहना कि कितना क्या इन्वेस्टमेंट है, और कमेंट में बताना। मेरे हिसाब से तो अब तक मेरे को जब तक लगता है इफ लैपटॉप भी आपके पास है या दोस्त का हो सकता है तो 2 5 हजार रुपया ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
बाकी प्लेटफॉर्म पर आप जब आ रहे हो, प्लेटफॉर्म पर जब रजिस्टर कर रहे हो, उसका चार्जेस है 0। आपको वहां पे कोई चार्जेस नहीं, 1 रुपया नहीं देने का। उल्टा सामने से आपको फोन आएंगे कि मीशो पे आप ज्वाइन हो, फ्लिपकार्ट पे आप ज्वाइन हो। मीशो के आप 0% कमीशन है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन कमीशन लेता है, तो उस पर भी 0 चार्जेस है। तो सबसे बेस्ट मैं बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ही कम है। खाली बेस्ट कैटेगरी कैटेगरी का वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो, आगे वीडियोस कैटेगरीज का भी बनाऊंगा। बट अभी नेक्स्ट वीडियो कैसे इस पे लॉन्च हो, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ये बिजनेस कर सकते हैं, उसका वीडियोस मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। बट आपका सेटअप कॉस्ट बहुत लोग के दिमाग में था कि क्या लगेगा। मेनली सेटअप कॉस्ट यही है, बाकी तो कोई कोई चीजें होगी जो शायद ये वीडियो में मैं नहीं कवर किया हूँ। आपको पता होगी तो आप कमेंट में बता देना। बट मेरे हिसाब से जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को यही सेटअप कॉस्ट था। बट मेरा बहुत मिनिमम में मेरा सेटअप हो गया था, जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ से हम पैसे बचा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इसमें लाख रुपया भी डालोगे तो कम ही है, क्योंकि आप प्रिंटर नया लोगे, लैपटॉप लोगे, प्रोडक्ट्स मंगाते जाओगे 100 200, आने दो आने दो, तो वो मतलब नहीं है। एट द एंड आपको इन्वेस्टमेंट कम करके रिटर्न्स ज्यादा निकालना है। तो ये सेटअप कॉस्ट के थ्रू आप जाओगे। जीएसटी नंबर जो जिसके पास नहीं है वो मेरे को डीएम कर लेना, मेरे सीए है पहचान वाले, वहां से मैं आपका कम में करवा दूंगा। बिकॉज बहुत स्टेट में जीएसटी का 3,000 6,000 7,000 ले रहे हैं। तो ट्राई करो कि इसका अमाउंट 1500 to 2000 ही है। कोई कोई तो खुद से भी करते हैं, खुद से भी आप कर सकते हो। चाहिए तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है जीएसटी का, तो आप ट्राई करो सीए से ही बनाओ। और ये सब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपको इसमें लगेगा, और जिसमें आप कम से कम जितना खींच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज धड़ाधड़ पैसे डालने से कुछ नहीं होगा। मेन अपने को सेल चाहिए, और सेल कैसे चाहिए तो उसके लिए आपको फॉलो और सब्सक्राइब करना पड़ेगा इकॉमिक को। बिकॉज यहाँ पे बहुत ढेर सारी अब तो वीडियो स्टार्ट हुई है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बोल रहे थे कि हमें कोचिंग दो आप, या मिनिमम चार्जेस में आप अपना कोचिंग दो। तो मैंने सोचा है मैं 15 डेज का एक एक सेशन 15 डेज के लूंगा, जिसमें आपको स्क्रैप से कैसे बूस्ट करना है ऑर्डर सब सिखाऊंगा। उसका मिनिमम चार्ज मैं जल्दी ही आपको एक ब्रोशर दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, देखो फ्री में आप कुछ खाने भी जाओगे पर डे, एक मैकडी भी जाओगे तो आपका 199 299 का वहां पे खर्चा हो ही जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिसको पैसे देके नहीं सीखना है, बट फ्री में भी कोई भी सिखाएगा आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेगा। बिकॉज उसका भी सामने वाले का टाइम जा रहा है। और फ्री वाले कैसे, आज कुछ आज क्लास बैठे चलेगा, कल नहीं बैठेंगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ 15 डेज का होगा। पर डे 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा, जिसमें आपको स्क्रैप से सीखने मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, मैं जब ब्रोशर डालूंगा आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको एनरोल कर दूंगा। 15 डेज में आपको स्क्रैच से पर डे के 100 200 ऑर्डर्स प्लस कैटेगरीज, सप्लायर्स के नंबर सब इसमें मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बेनिफिट हुआ हो ये वीडियो से, तो कमेंट जरूर करना, और जितना हो सके शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो करना फॉर मोर वीडियोस एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।